बिहार में सियासी घमासान अब गर्माता जा रहा है। बिहार चुनाव 2025 से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने सीधा हमला बोला है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर और आरोप लगाया है कि बिहार की कानून व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो गई है। सोशल मीडिया पर लालू यादव ने लिखा कि नीतीश सरकार के शासनकाल में 65,000 हत्याएं हुई हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या नीतीश जानते हैं कि 5 बजे शाम से पहले घर में घुसकर कितनी हत्याएं हो रही है। लालू के इस तीखे बयान ने बिहार की राजनीति में अब एक नई बहस छेड़ दी है। वहीं जेडीयू और एनडीए के नेताओं ने लालू के आरोपों को झूठा और भ्रम फैलाने वाली साजिश बताई है। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या बिहार में सच में जंगल राज लौट आया है या फिर ये सब चुनावी शोर है? नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और आपके साथ मैं चेष्टा नागर। तो आइए जानते हैं बिहार की राजनीति की असली तस्वीर क्या है, कानून व्यवस्था का हाल, सियासी आरोप प्रत्यारोप और जनता के मुद्दों के बारे में। बिहार में चुनावी मौसम धीरे धीरे गर्मा रहा है। 2025 के बिहार चुनाव से पहले ही जनता दल अपनी अपनी जमीन मजबूत करने में जुट गए हैं और अब इस जंग में कानून व्यवस्था को लेकर तगड़ा विवाद शुरू हो गया है। लालू प्रसाद यादव, जो एक समय में खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब सोशल मीडिया के जरिए नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। हाल ही में लालू यादव ने एक्स पर एक पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने सीधे सीधे नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने लिखा, नीतीश बताइए कि शाम 5 बजे से पहले घर में घुसकर कितनी हत्याएं हो रही हैं। क्या नीतीश जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं कि उनके शासनकाल में 65,000 हत्याएं हुई है, 65,000 लोगों की हत्याएं हुई है। नीतीश बीजेपी ने कानून व्यवस्था का दम नहीं निकाला बल्कि उसका आत्मसंस्कार भी कर दिया है। बिहार में इतनी भ्रष्ट, लापरवाह और कमजोर पुलिस कभी नहीं रही। इस बयान ने बिहार की राजनीति में तूफान ला दिया है। जेडीयू और बीजेपी नेताओं ने तुरंत पलटवार किया। जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि लालू यादव को अपने शासनकाल की याद करनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि लालू राबड़ी राज में बिहार जंगल राज का प्रतीक बन चुका था। आज वही लालू नीतीश पर सवाल उठा रहे हैं जो खुद अपने समय में कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे थे। लेकिन क्या जमीनी सच्चाई भी यही कहती है? अगर हम पिछले कुछ हफ्तों की घटनाओं पर एक नजर डालें तो लालू यादव के आरोप पूरी तरह गलत नहीं लगते। मुजफ्फरपुर में एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार और फिर उसकी हत्या की खबर ने पूरे राज्य को झंझोर दिया। पटना सिटी में खुलेआम 2 लोगों की हत्या हो गई। आरा में ज्वेलरी की बड़ी लूट हुई। बेगूसराय और दरभंगा में भी अपराधियों की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। ये सब दिखाती है कि राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाना स्वाभाविक है। लालू यादव जानते हैं कि कानून व्यवस्था का मुद्दा आम जनता से जुड़ा हुआ है, इसलिए उन्होंने इस मुद्दे को चुना। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि नीतीश कुमार के लंबे शासनकाल में करीब 65,000 हत्याएं हुई है। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी इन आंकड़ों को झूठा बता रही है। सरकारी रिकॉर्ड में इतनी हत्याएं दर्ज नहीं है। हालांकि ये इस बात से इनकार नहीं कर पा रहे हैं कि हाल ही के दिनों के अपराधों की घटनाएं भी घट चुकी हैं। इस पूरे विवाद का असर सीधे चुनाव पर पड़ेगा। एक तरफ लालू यादव है जो अपने बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार है जो अपने आप को खुद को सुशासन बाबू कहलवाना चाहते हैं। बीजेपी उनके साथ है और दावा कर रही है कि बिहार में पहले से सुधार आएगा। लेकिन जनता किसे माफ करेगी और किसे नहीं, इसका जवाब चुनाव में ही मिलेगा। बिहार की राजनीति में एक बार फिर तीखा मुकाबला शुरू हो चुका है। 2025 का चुनाव सिर्फ वोटों की लड़ाई नहीं बल्कि कानून व्यवस्था, छवि और भरोसे की भी लड़ाई बन चुकी है। लालू यादव ने जो सवाल उठाए ये जनता के मन में भी है। क्या बिहार सच में सुरक्षित है? क्या नीतीश कुमार हर जिले में कानून का राज कायम कर पाएंगे? इन सवालों के जवाब जनता को तय करने हैं। जिन्हें हमने वोट दिए, क्या वो अपने दावों पर खरे उतर पाए? और वो जो विपक्ष में है, क्या वो भरोसा लायक हैं? 2025 का चुनाव ये तय करेगा कि बिहार किसे चुनता है, नीतीश के सुशासन को या लालू तेजस्वी की नई सोच को। वैसे आपकी क्या राय जानकारी को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।